पंचायत चुनाव में नए परिसीमन के आदेश पर कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया का कहना है, पंचायत चुनाव के संबंध में पूर्व से ही यह नियम है कि हर 5 साल में चुनाव के पूर्व परिसीमन एवं आरक्षण कराया जाएगा। तब अब 2022 में चुनाव कराने के संबंध में 4 दिन बाद पुनः अध्यादेश जारी कराने की आवश्यकता क्या थी। बीजेपी को ओबीसी के 27% आरक्षण के संबंध में सोचना चाहिए, न कि आम जनता को गुमराह करने के लिए अन्य आवश्यक अध्यादेश जारी कराने के बारे में। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय से चुनाव बचने के लिए हमेशा कुछ न कुछ इस तरह की कार्रवाई करती रहती है। इससे पहले महामहिम राज्यपाल महोदय से 21 नवंबर को अध्यादेश जारी करवाया कि 2019 के आरक्षण समाप्त हो गए, 2014 के प्रभावशील रहेंगे, और अभी 4 दिन पहले उनको वापस दे दिया गया क्योंकि स्वीकार किया गया गिनती हुई थी। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि 4 दिन के बाद दोबारा 30 दिसंबर को फिर एक अध्यादेश जारी कर दिया गया। उसमें धारा 10 का जोड़ दी गई है कि 18 महीने की अवधि के बाद जो चुनाव नहीं हो पाए हैं तो वो स्थान खाली हो जाएंगे। ये नियम पहले से ही है, पंचायत नियम में पहले से ही प्रावधान है। नगरीय निकाय में हर चुनाव के पहले आरक्षण होगा, परिसीमन होगा। अभी 2021 में नई मतदाता सूची बन रही है, नए मतदाता को नाम जोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से नई परिसीमन होना ही है, नया आरक्षण होना ही है। ये अध्यादेश की आवश्यकता क्या थी? अध्यादेश से क्या तात्पर्य है इनका? मुझे तो लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गुमराह करना चाहती है लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को आरक्षण के बारे में बात नहीं कर रही है। जो ओबीसी का आरक्षण माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग हो गया है, जिसके कारण आज परिस्थिति इस तरह की बनी हुई है, उससे विचार करना चाहिए। ये अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिना अध्यादेश के ही ये 2021 से जब चुनाव होते उसके पहले आरक्षण और परिसीमन करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसे होता कर सकते थे। इसलिए अध्यादेश मैं समझता हूं सिर्फ आम जनता को गुमराह करने के लिए और पंचायत चुनाव में देरी करने के उद्देश्य से निकाला गया है। इसका और कोई तात्पर्य नहीं।